नमस्कार, महाराष्ट्र राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा बहाल। विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन खत्म कर दिया गया है। सीएम वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ऑडियो टेप सामने आने के बाद इन्हें पार्टी से निलंबित किया गया था, लेकिन अब इनका निलंबन खत्म कर दिया गया है। बड़ी खबर, विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा, सचिन पायलट खेमे के ये विधायक, इनको निलंबित किया गया था, लेकिन अब इनका निलंबन खत्म कर दिया है। जानकारी दी अविनाश पांडे ने ट्वीट कर। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह का निलंबन को निरस्त कर दिया गया है। पार्टी में चर्चा के बाद कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन को निरस्त कर दिया है। ये अविनाश पांडे ने ट्वीट किया। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा का भी ट्वीट आया। लिखा, आज एआईसीसी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने एमएलए भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के पार्टी से निलंबन को रद्द कर दिया है। आज एआईसीसी महासचिव अविनाश पांडे ने रद्द किया निलंबन। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को राहत तो मिल गई है? अब बिल्कुल राहत मिल गई है। जो एक सुलह का फार्मूला तय हुआ था, उस सुलह के फार्मूले पर कांग्रेस अब आगे बढ़ती हुई दोनों खेमे ही दिख रहे हैं। सचिन पायलट खेमे ने पहले जब बातचीत हुई थी 2 दिन पहले, उसके बाद ये धीरे धीरे दोनों ही खेमों में नरमी का रूप देखने में आया और आज ये जो कार्रवाई हुई है दोनों विधायकों के निलंबन को खत्म करने की, आपने अभी 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री का ट्वीट देखा होगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि माफ भूलो और माफ करो की नीति पर पार्टी हित में आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब यही था कि जो पुरानी चीजें हैं उनको भुला करके अब आगे बढ़ना होगा। डेमोक्रेसी बचाने का उन्होंने हवाला दिया था। तो ये दोनों खेमों के बीच में जो कड़वाहट है अब खत्म करने के लिए हाईकमान आगे आया था और अब यहाँ के.सी. वेणुगोपाल के साथ बैठक में इन दोनों विधायकों का निलंबन खत्म करने का फैसला किया गया, क्योंकि विधायकों का जो निलंबन है कांग्रेस के संविधान के मुताबिक उन पर कार्रवाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से की जाती है और वही निलंबन और बहाली दोनों का जो अधिकार क्षेत्र है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का है। अब क्योंकि प्रदेश प्रभारी और संगठन महासचिव इस बैठक में थे, तो इन्होंने फैसला करके और हाईकमान से चर्चा करके और इन दोनों विधायकों का निलंबन खत्म करवा दिया। देखिए, धीरे धीरे जो रिश्तों की जो बर्फ है वो पिघलती हुई दिख रही है, समझौते की राह पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी 5 बजे तो विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें भी सचिन पायलट और उनके खेमे के सारे विधायक आ रहे हैं। तो जो सुलह का एक फार्मूला तय किया गया, उस सुलह पर के फार्मूले पर सचिन पायलट कैंप और दोनों कैंप हैं वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी गोवर्धन, लेकिन देखिए, एक सवाल ये भी इस पर कि क्या इसका कोई नेगेटिव मैसेज तो नहीं जाएगा? क्योंकि कुछ विधायकों ने अपनी नाराजगी भी जताई थी। कह रहे थे वो कि आला कमान को हम मैसेज भेजेंगे। मैसेज भी किया गया था आला कमान को। कहीं ऐसा तो नहीं उन विधायकों के दिमाग में आया कि ठीक है, अब कभी भी खिलाफत करो, उसके बाद मान मनोबल हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, तो कार्रवाई पार्टी करेगी नहीं? इसका कहीं कोई नेगेटिव मैसेज तो नहीं जाएगा ना? देखिए, कई जो विधायकों का एक धड़ा है वो ये मानता है कि बागियों को नहीं लिया जाना चाहिए था। उन्होंने अपनी आवाज भी मुखर की थी, लेकिन आपको याद होगा 2 दिन पहले भी जब विधायक दल की बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें सीएम ने और वरिष्ठ नेताओं ने उनको समझाया था कि इस तरह की चीजें अब नहीं की जाएं, जो बीत चुका उसको भूल जाइए, अब आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। तो विधायकों को डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि वो इस तरह की जो हाईकमान का फैसला है और ये जो सुलह का रास्ता है, इसके खिलाफ कोई बयान न बाहर दें, न इसको लेकर के कोई विरोध करे। हालांकि जो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं उनमें उनको कहा गया था वो अपनी बात रख दें, उन्होंने अपनी बात रख दी है। लेकिन अब पार्टी इस पूरे मसले पर बागियों पर कोई कार्रवाई अब नहीं करेगी। अब ये जो असंतुष्ट विधायक थे 19 के 19, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम होगा, ये तय हो चुका है। जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात हुई थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन जैसे आ जाएगी, उसके बाद में जो सत्ता संगठन में भागीदारी का जो इश्यू है, इनके कोई जो और डिमांड थी अपने निर्वाचन क्षेत्र से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, उन सबको एड्रेस करने की बात भी उस कमेटी की सिफारिशें आने के बाद होगी। लेकिन ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है समझौते की दिशा में, क्योंकि इनका जो निलंबन है वो किया गया था ऑडियो टेप, जो खरीद फरोख्त के ऑडियो टेप थे वो सामने आने के बाद में। उसके बाद में एसओजी के मुकदमे थे, एसओजी की जांच आपको याद होगा कि वो एसीबी को दी जा चुकी है। तो ये तमाम चीजें थी जिनकी वजह से बताया जा रहा है कि कटुताएं पैदा हुई और बात बगावत तक आई।
महीने भर की इस पूरे विवाद के बाद में अंततः कांग्रेस अपना जो विवाद था उसको थामने में जरूर कामयाब होती हुई दिख रही है। आगे देखना होगा इसमें और जो बहुत सारे इनकी इश्यूज और डिमांड है उनको किस तरह से पूरा किया जाता है, किस तरह उनको एड्रेस किया जाता है। लेकिन फिलहाल कम से कम लंबे अरसे बाद में ये बगावत के बाद में पहली बार पायलट कैंप है, वो भी उनके सारे जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, बीजेपी सवाल उठा रही है कि भंवरलाल शर्मा जिसकी एसीबी तलाश कर रही थी, एसओजी जिसकी तलाश कर रही थी, भंवरलाल शर्मा वो विधायक सीएमओ मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाते हैं, अब कहाँ है एसीबी, कहाँ है एसओजी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी को तो कहने का बिल्कुल मौका मिलेगा और बीजेपी शुरू से कहते आई थी कि कांग्रेस का अंतर्विरोध है और उसको घसीटा जा रहा है। तो बीजेपी को ये बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है, क्योंकि बीजेपी अब जाहिर तौर पर कहेगी कि ये कांग्रेस का जो अंदरूनी विरोध था उसमें उसका नाम लिया गया, जबकि और ये इन्होंने खुद ने बैठ करके सेटल डाउन हो गया। उसके बाद बीजेपी के तर्क को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि विपक्षी पार्टी है तो वो तो अपने हिसाब से इस चीज को भुनाने का प्रयास जरूर करेगी। जी, 5 बजे मीटिंग होनी है, 5 बजे मीटिंग से पहले निलंबन खत्म कर दिया है, यानी मान लिया जाए अब सचिन पायलट का स्वागत गर्मजोशी से किया जाएगा मीटिंग में। देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सचिन पायलट इस बगावत के बाद में और सुलह के बाद पहली बार कांग्रेस विधायकों के साथ आएंगे। ये देखना होगा उनको बैठने की जगह सामने होती है या नीचे होती है, इन विधायकों के प्रति बाकी विधायकों का रुख क्या होता है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके लिए बैठक का इंतजार करना होगा, क्योंकि इतनी चीजें गुजरने के बाद, इतनी घटनाएं होने के बाद, इतनी कटुताएं होने के बाद और फिर समझौते के टेबल पर आने के बाद आमना सामना जब होगा तब बॉडी लैंग्वेज और इनका आपसी जो व्यवहार है वो कैसा होता है, उसके विजुअल का इंतजार करना होगा। जी, चलिए बने रहिए आप। अभी पार्टी में चर्चा के बाद कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के निलंबन को निरस्त कर दिया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बड़ी खबर है इस वक्त की, ये देखिए सीएमआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक शाम 5 बजे होगी। सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को भी विधायक दल की बैठक में बुलाया गया है। बैठक में पायलट और सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात होगी। केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में ये विधायक दल की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। बैठक से पहले सीएम होटल फेयरमाउंट पहुंचे और तमाम विधायकों के साथ चर्चा की। बता दें कि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है। ऐसे में दोनों गुट किस तरह साथ आते हैं और आगे की रणनीति क्या होती है, उस पर हर किसी की निगाहें टिकी। गोवर्धन बने हुए हैं हमारे साथ। गोवर्धन, एक बात आपने कही थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अमूमन हमने जब पिछली तस्वीरें याद की जाएं तो सीएम और डिप्टी सीएम साथ बैठे हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब डिप्टी सीएम रहे नहीं हैं, तो कहां उनको बैठने की जगह दी जाएगी? बिल्कुल, ये प्रश्न वाजिब है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो किया जाएगा। लंबी कड़वाहट भरे दौर के बाद में, बगावत के बाद और फिर सुलह, उसके बाद सब जो विधायक हैं वो पायलट कैंप के भी और सत्ता खेमे के विधायक है वो आमने सामने होंगे। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आपस में किस तरह का बिहेवियर रहता है, ये सारी चीजें उसके बाद ही तो होगी जब उनका सबका आमना सामना होगा। हालांकि देखिए, राजनेता इस तरह की परिस्थितियों से टैकल करने में बहुत माहिर माने जाते हैं। वो अपनी भावनाओं का इजहार सार्वजनिक रूप से भी नहीं करते, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मीटिंग होगी। इतना कांग्रेस के हाल के इतिहास में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई है जब इस तरह की चीजें बगावत को इस स्तर पर ले जाने के बाद बगावत को वापस रिवाइंड किया गया है और चीजें वापस ठीक कर ली गई हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है। हमें मीटिंग का इंतजार करना होगा कि किस तरह का व्यवहार रहता है, क्या कोई विधायक इसको लेकर के बोलता भी है कि नहीं बोलता। लेकिन ऐसा लग ऐसा रहा है कि जो कांग्रेस सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि कई विधायकों ने आपत्ति भले कर दी हो, लेकिन अब जिस स्तर पर हाईकमान ने जो स्टैंड लिया है, फिर सीएम अशोक गहलोत ने जिस अंदाज में ट्वीट करके एक मैसेज दिया अपने कार्यकर्ताओं को भी और पार्टी के नेताओं को भी कि बगावत को लेकर के अब कोई उन असंतुष्ट विधायकों को लेकर के कोई नेगेटिव बात नहीं कहे, माफ करो और आगे बढ़ो। इस नीति, ये फार्मूला अब रहने वाला है। जी, बीजेपी तो देखिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। बैठक हुई थी बीजेपी विधायक दल की और उसमें रणनीति तैयार हो गई है कल के सत्र को लेकर।
कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे बढ़ सकती है गोवर्धन? खरीद फरोख्त का मुद्दा भी उठाया जाएगा? बिल्कुल, बीजेपी अपने तरह से पूरी तैयारी करेगी। जो खरीद फरोख्त का मुद्दा है उस पर घेरने का प्रयास कांग्रेस को करेगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि जब बीजेपी की जो तैयारियां हैं, उनके जो आक्रमण के अस्त्र हैं, उनका काउंटर किया जाए वो प्रभावी तौर से। क्योंकि देखिए, बीजेपी इस खरीद फरोख्त के मुद्दे को उठाएगी या पार्टी में टूट के मुद्दे को उठाएगी, तो कांग्रेस के पास अब कम से कम ये कहने के लिए तो बच गया है कि जो चीजें थी वो ठीक हो चुकी हैं। वो बीजेपी पर आरोप लगाएगी, लेकिन उसके लिए राहत की बात अब कांग्रेस के लिए ये हो गई कि पायलट कैंप के आने के बाद में जो नंबर गेम को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही थी, अब वो सवाल नहीं रहे और इनमें से हो सकता है फिर जवाब देने के लिए पायलट कैंप के किसी मजबूत व्यक्ति को भी आगे कर दिया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो विधानसभा के फ्लोर पर भी काफी इस बार इंटरेस्ट रहने वाली है, विधानसभा की कार्यवाही भी। और ये भी देखना होगा कि विश्वास मत लाया जाता है या कोई और आधार पर वोटिंग कराई जाती है किसी बिल पर या किसी संकल्प पर, वो देखने वाली बात होगी। कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो कार्य सलाहकार समिति होती है उसकी मीटिंग भी विधानसभा में होगी, तो उसमें कामकाज भी तय कर लिया जाएगा और उसमें पता लग जाएगा कि क्या विश्वास मत लाया जाएगा या अन्य माध्यम से मत विभाजन के जरिए सरकार अपनी ताकत दिखाती है, वो बात की बात है। जी अच्छा, इस सत्र से इधर एक सवाल पूछ रहा हूँ गोवर्धन, नोटिस दिया गया था सचिन पायलट को भी और उनके साथ के 1-2 विधायकों को भी, अब उस जांच का क्या? बिल्कुल, देखिए कई विधायकों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन अब पहली बात तो जांच जो है वो एसओजी और एटीएस से सीधे चली गई है एसीबी में। एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ही मुकदमा दर्ज किया है। अब कि कैसे सबूत होते हैं, देखिए जांचें जो बढ़ती हैं उसके लिए बहुत ही ठोस कॉन्क्रीट सबूत चाहिए होते हैं, तो उसकी अलग बात है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अब इन विधायकों को पूछताछ के लिए, क्योंकि एजेंसी चेंज हो गई है, तो नए सिरे से जब तक नोटिस जारी नहीं किए जाते तब तक उन नोटिस का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि एजेंसी अब चेंज हो चुकी है। तो वो चीज लगता ऐसा है जो पूरा जो सीन देख करके शायद वो अब मामला लगभग थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक होगी 5 बजे, पायलट कैंप के विधायकों को भी न्योता दिया है। तमाम विधायक सचिन पायलट समेत यहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री और सचिन पायलट की मुलाकात तकरीबन 1 महीने बाद आज होगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, कहा कि कांग्रेस की लड़ाई तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में डेमोक्रेसी को बचाने की है। पिछले 1 महीने में कांग्रेस पार्टी में आपस में जो भी नाइत्तेफाकी हुई है उसे देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और लोकतंत्र के हित में हमें फॉरगेट एंड फॉरगिव, आपस में भूलो और माफ करो और आगे बढ़ो की भावना के साथ डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई में लगना है। वहीं विधानसभा में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, सरकार के पास बहुमत है तो साबित करे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बात कही कि बहुमत है तो साबित करे। सरकार के पास अगर बहुमत है तो जनता की नजर में सरकार का जनमत गिरा है। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने बात कही, कहा सरकार का लंबा भविष्य नहीं है। मैं कांग्रेस के नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि अपनी असफलताओं को किसी दूसरे के कंधों पर नहीं लादना चाहिए। आपके घर को आप ठीक नहीं रख पा रहे हो और भारतीय जनता पार्टी को दोष देने का काम कर रहे हो। पिछले दिनों लगातार मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो सहकारी संघवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ ओछे आरोप प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। ये सरकार विरोधाभासों की सरकार है, कंट्राडिक्शंस की गवर्नमेंट है। इस सरकार ने शायद विश्व कीर्तिमान बना लिया होगा कि जो सरकार लोकतंत्र की
नैतिकता की, एकता की, संगठन की और सद्भाव की बात करती हो और उसके लोग 1 महीने से भी ज्यादा सरकार बाड़े में बंद हो, इसका शोध करना पड़ेगा कि ऐसा विश्व में कहीं घटित हुआ है क्या। क्योंकि सरकार 2 बाड़ों में से आएगी, अब आने के बाद दोनों की क्या गति बनेगी ये तो सदन के फ्लोर पर ही हम लोग देखेंगे। पर हम प्रतिपक्ष के नाते इस सरकार ने जो होटल में बंद होकर के इस राजस्थान की सरकार के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है, उन सारे महत्वपूर्ण विषय को सदन के फ्लोर पर लाने का प्रयास करेंगे। वो विश्वास मत रखे या नहीं रखे, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल सरकार के इन 1.5 महीने से अदृश्य होने पर और इन 1.25 वर्ष के कुशासन के विरुद्ध में अविश्वास रख रही है। ये इस सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास का प्रस्ताव होगा और हम मजबूर करेंगे नियमों और प्रक्रियाओं में कि उस विधानसभा के फ्लोर पर उन सारी विफलताओं को हम उजागर करें। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फिलहाल हाईकोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया। कहा हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है तो हम इस मामले में दखल नहीं देंगे और अब इस पूरे मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में आज फिर बहस अधूरी रही। आधे दिन के अवकाश की वजह से सभी पक्षों की बहस पूरी नहीं हो सकी। अब कल सुबह दोबारा मामले में सुनवाई जारी रहेगी। मामले में आज स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने अपने तर्क पेश किए, तो वहीं बीएसपी की ओर से राजीव धवन ने भी इस मामले में बहस जारी रखी। बीएसपी ने स्टे की अपील को लेकर क्या कुछ तर्क दिए, बीएसपी के अधिवक्ता दिनेश गर्ग से बातचीत की संवाददाता महेश दाधीच ने। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया नहीं है, अभी आने वाला है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ क्या होता है। तो अभी क्या मान करके चल रहे हैं, कल का दिन क्या महत्वपूर्ण, किस तरह कल का महत्वपूर्ण इस हिसाब से है कि कल ऑर्डर अगर प्रोनाउंस हो जाता है तो जो फ्लोर टेस्ट होगा उस पर डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। तो इस तरह की बात सामने रखी कि कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है। हाँ, कोर्ट को बताया था तो कोर्ट ने बोला हम सुन ही रहे हैं इसको। कोर्ट ने बोला कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता सुनवाई के अलावा, और वो चल रही है। मिस्टर सिब्बल ने भी काफ़ी देर बहस करी, फिर मिस्टर धवन ने काफ़ी देर बहस करी और अभी मिस्टर लूथरा बहस कर रहे हैं और वो कल कंटिन्यू करेंगे। सुनवाई चालू की और कंटिन्यू कल रखा है, आज पूरी नहीं हो पाई बहस। उधर से बहस सिब्बल साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद धवन साहब ने स्टार्ट की थी, उसके बाद समय हो गया, इसलिए कल वापस 10:30 बजे चालू होगी सुनवाई। क्या रहा है आपकी ओर से, क्या पक्ष रखा? हमारी तरफ से तो कोई पक्ष रखा ही नहीं गया, बसपा की तरफ से तो हमने तो कल बहस कर ली थी। अभी तो रेस्पोंडेंट साइड से बहस में चल रहा है। हमें इनकी बहस कंप्लीट होने के बाद रिजोंडर का समय दिया जाएगा। अभी इनकी कंप्लीट नहीं हुई। अभी तो रेस्पोंड नंबर स्पीकर की तरफ से तो पहले बहस करी, सिब्बल साहब ने कंक्लूड किया, फिर सेक्रेटरी साहब की तरफ से यहाँ से एजी साहब थे, सिंघवी साहब, उन्होंने किया, और रेस्पोंड नंबर 4 लाखन सिंह है, उनकी तरफ से उधर धवन साहब ने बहस कंक्लूड की है। बाकी के रेस्पोंडेंट्स अभी बकाया हैं, उनकी बहस कल होगी, कंटिन्यू करेंगे सुबह 10:30 बजे वापस चालू। तय समय था 10:30 बजे उसमें सुनवाई चालू हुई और जो स्पीकर की तरफ से हम लोगों की तरफ से आर्गूमेंट थे और उसमें मुख्य रूप से यही आर्गूमेंट किए गए कि जो 18/9 का ऑर्डर है वो एक प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, उसमें स्पीकर का कोई मेरिट पे एडजुडिकेशन नहीं है और स्पीकर के समक्ष जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लाते डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तब तक शेड्यूल 10 के तहत स्पीकर डिसाइड नहीं कर सकते। और इसीलिए अभी कोई भी जो मामला है स्पीकर के सामने ना तो बसपा द्वारा ना ही दिलावर के द्वारा दोबारा लगाया गया है जो कि लंबित हो
और एक कोई मिस्टर विजय सिंह है, उन्होंने जरूर एक 7 तारीख को एक अर्जी लगाई थी जिसमें 10 अगस्त को नोटिस इशू हुए हैं 14 तारीख के लिए। तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो स्पीकर डिसाइड करेंगे और उससे पहले कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत सारी नज़ीरें हैं जो कोर्ट के समक्ष दी गई हैं, तो ये प्रीमेच्योर है। और कोई भी एडजुडिकेशन, अगर हम बात करें कि मर्जर जो 18 सितंबर 2019 को अप्रूव हुआ है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से होता है, उसके अंदर कोई भी जो एडजुडिकेशन है अंडर शेड्यूल 10 या पैरा 6 की हम बात करें उसके तहत नहीं होता। तो कोर्ट से यही निवेदन किया गया है कि जब तक स्पीकर के द्वारा ये तय नहीं कर लिया जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या मर्जर गलत था, तब तक 226-27 के अंदर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और बड़ी खबर, खनन घोटाले मामले में आईएएस अशोक सिंघवी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से आईएएस अशोक सिंघवी को जमानत मिल गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर सिंघवी को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ये जमानत दी है। हजारों करोड़ के खनन घोटाले का आरोपी है आईएएस अशोक सिंघवी। ब्रिटेन में प्रवासी भारतीय संगठन की मांग, बड़ी खबर। भारतीय प्रवासियों ने पीएम बोरिस जॉनसन को खत लिखा है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा की इन्होंने मांग की। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों ने ब्रिटिश पीएम से अपील की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में खलल डालने की आशंका जाहिर की है। इन्होंने खालिस्तानी साजिश के खिलाफ ब्रिटेन सरकार से अपील की है। पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ लगे रोक इंडियन हाउस में कार्यक्रम के लिए ये सुरक्षा मांगी गई है। 2019 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिंसा हो चुकी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।